हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स 4 की, जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में समुदाय और अभिभावकों की सहभागिता। तो इसके मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, जिससे कि हम कोर्स के लास्ट में 70% नंबर ला के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके सारे प्रश्न देख लेते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न आ रहा है, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये आप सभी जानते होंगे, डायरी पर नोट लिखकर देना। तो ये विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न है, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पहला वाला जो है, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एफएलएन में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव, कि अभिभावकों में और स्कूलों में संवाद कम होता है, यही मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बच्च शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो पहला वाला जो उत्तर है, बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो पहला वाला उत्तर, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रहना चाहिए, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है? तो संलग्न रहने वाली गतिविधि है ये। अगला प्रश्न, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है तीसरा वाला, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूलशिप कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो दूसरा उत्तर, नियमित संवाद कार्य विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। इसमें मैं सभी प्रश्न के उत्तर नहीं पढ़ रहा हूँ, उससे टाइम बहुत जाएगा, तो सही उत्तर देख लेते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौनों और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, उनकी पहचान कर सकते हैं तथा उनका उपयोग कर सकते हैं स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगला प्रश्न, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि की समझ मिल जाती है इससे। अगला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का मौका मिलता है? तो इसमें मौका मिलता है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियां तथा पारस्परिक चर्चा का। अगला प्रश्न, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। अगला प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो उनकी सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद होना चाहिए। अगला प्रश्न, विद्यालय और परिवार के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलता है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने के अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? तो होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण के लिए मार्गदर्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? तो लास्ट वाला, एफएलएन
गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं और उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? तो दूसरा उत्तर, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। ये सही है। अगला प्रश्न, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो उनमें कौन सा काम करना आसान होता है? सफल साझेदारी बनाना, पहला। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है? तो तीसरा वाला, 3 से 8 वर्ष की। अगला प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया है? आकलन के परिणामों को साझा करना, कि जो भी बच्चों के आकलन है उनके परिणाम को गार्जियन के साथ साझा किया जाए। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो मौखिक, भाषा, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान, दूसरा सही है। अगला प्रश्न, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो लास्ट, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। अगला प्रश्न, अभिभावकों के साथ निरंतर संवाद और संचार उन्हें किस ओर प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? FLN गतिविधियों में अभिभावकों और परिवार को शामिल करना। अगला प्रश्न, अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो तीसरा, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि का होना। नेक्स्ट प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में नियमित रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? सभी विकासात्मक क्षेत्र में, यानी सभी क्षेत्रों में उसकी क्या प्रगति है वो उन्हें पता चल जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रहे हैं यदि वो माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करते हैं और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाते हैं या बढ़ाती है, दूसरा उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती है? अक्षरों के साथ अनुरेषण यानी ट्रेसिंग अलोंग, ये गतिविधि घर पे नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? नियमित संवाद कार्य, विद्यालय तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से की जा सकती है, तीसरा उत्तर। अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो लास्ट वाला, पत्रिकाओं, कहानियों की किताबें, खिलौने, जोड़ तोड़ मरोड़ करने वाली सामग्री जैसे ब्लॉक्स होते हैं, तो ये सारी अगर बच्चों को कराई जाए तो वो इसे आसानी से स्टिमुलेटिंग यानी गतिविधि से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या तरीके हैं? मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, इस तरह से उन्हें सहयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, विद्यालय में FLN संसाधन केंद्र का निर्माण अभिभावकों के लिए कैसे उपयोगी होगा? तो बच्चों के शिक्षण में सहयोग के लिए आवश्यक सामग्री और पुस्तकों को विद्यालय से उधार लेना, ये इसका सही है। अगला, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति और संचार कौशल से। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वो बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तो बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में, पहला। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों के घर पर
करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करेंगे कैसे करेंगे? साझा पठन के द्वारा। पहला, अगला प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चों के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो बुनियादी साक्षरता कौशल को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधि की जा सकती है? तो जोर जोर से बोलकर पढ़ना। अगला, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो दूसरा उत्तर, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधि द्वारा। तो ये थे सारे प्रश्न। कई बार आप जब ये प्रश्न देखेंगे तो इनका सीरियल चेंज हो सकता है आपकी प्रश्नावली में, या इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए नए हों, तो उसे आप अपने विवेक से कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो फॉर्म 16 की मदद से कैसे भरें, इसकी हेल्प के लिए ये वीडियो अवेलेबल है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।